Welcome to WeLearn. This is session number 2 Advanced Java. In the session number 2, we are going to discuss about scheduling and the priority setting, thread priority, suspending and resuming the thread execution putting, and thread to sleep. Firstly, we are discuss about the thread priority. What is the priority? Means priority is the basic the execution how the thread is executed in the system. Means जब हम कोई एक थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस कंडीशन पे कौन सी थ्रेड किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगी, दिस इज नोन एज द प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड. Means in the Java each thread is assigned priority which affects the order in which it is scheduling for running. Means किस ऑर्डर में किस सीक्वेंस में हमारे थ्रेड एग्जीक्यूट होगी, इसके बिहाफ पे हम क्या चेक करते हैं कि हमारी प्रायोरिटी पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है. बाय डिफॉल्ट द नॉर्मल प्रायोरिटी सेट टू द ऑल फैकल्टी. ओके, ऑल थ्रेड प्रायोरिटी मीन्स हम जो भी थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे उसकी हमारी जो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट होती है वो हमारी नॉर्मल प्रायोरिटी होती है. एंड दे कम्स serve using the FCFS policy. What is the FCFS policy? Means first come first serve policy. Means जिस सीक्वेंस में हमारी जो भी थ्रेड स्टार्ट हो रही है वो पर्टिकुलर थ्रेड उसी सीक्वेंस में क्या होते हैं हमारे एग्जीक्यूट होते हैं. Java allows user to change the priority. Means अगर आप चाहते हो कि as per your requirement you can change the priority of the thread. Means जब भी आप प्रायोरिटी थ्रेड की प्रायोरिटी आप चेंज करना चाहते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो यू कैन आल्सो चेंज. How you can change? By changing the thread priority means just use the object name of the thread means thread name dot set priority method which is used to set the priority and the each priority is used as a index number. int number means जैसे मैंने किया अगर आप मेन प्रायोरिटी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर नंबर 1 यूज करेंगे. अगर आप नॉन प्रायोरिटी यूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ 5 यूज करेंगे. इफ यू यूज द मैक्सिमम प्रायोरिटी एंड देन यूज द नंबर 10. ओके, मीन्स हम डिफरेंट नंबर यूज कर सकते हैं. एज वेल एज यू कैन यूज ऑल्सो द कॉन्स्टेंट वेरिएबल नेम. ओके, जैसे यू कैन यूज द min अंडरस्कोर प्रायोरिटी, इट इज ट्रीटेड एज द मिनिमम प्रायोरिटी. norm अंडरस्कोर प्रायोरिटी इज ट्रीटेड एज द नॉर्मल प्रायोरिटी एंड max अंडरस्कोर प्रायोरिटी इज ट्रीटेड एज द मैक्सिमम प्रायोरिटी. नाउ हम डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल देखते हैं. नाउ हाउ वी कैन चेंज द प्रायोरिटी. सपोज करिए यहाँ पर एक मैंने क्लास क्रिएट किया, इस पर्टिकुलर क्लास में थ्रेड क्लास को मैंने एक्सटेंड किया एंड देन वी इम्प्लीमेंट द रन मेथड. ओके, नाउ in this also create the thread B and in this thread B we are also implement the run method. Okay, and यहाँ पर मैंने क्या किया, thread B started message and there is the some message from the thread B. Okay, and here the thread C. Now अब मैंने क्या किया, 3 थ्रेड क्रिएट किया, डिफरेंट थ्रेड्स हैं और पर्टिकुलर हर थ्रेड में क्या होगा हमारे पास डिफरेंट टास्क है. नाउ अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम प्रायोरिटी कैसे चेक करते हैं, कैसे हम प्रायोरिटी को असाइन करेंगे, ये हमें यहाँ डिस्कस करना है. सबसे पहले मैंने क्या किया, थ्रेड प्रायोरिटी नाम की एक क्लास क्रिएट की. इस थ्रेड प्रायोरिटी नाम में मैंने क्लास A, क्लास B, क्लास C का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एज ए थ्रेड A, थ्रेड B एंड द थ्रेड C. नाउ अब इस कंडीशन के बाद मुझे क्या करना है कि अब नाउ वी आर गोइंग टू सेट द प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड ईच थ्रेड. ओके, मींस थ्रेड सी डॉट सेट प्रायोरिटी एज ए ब्रैकेट एज ए आर्गुमेंट यू कैन प्रोवाइड एज द नंबर और यू कैन प्रोवाइड द फिक्स वेरिएबल. ओके, मींस नाउ हियर वी आर प्रोवाइडिंग एज द वेरिएबल थ्रेड इज द क्लास डॉट मैक्स प्रायोरिटी इज द डेटा मेंबर ऑफ द थ्रेड क्लास एंड इट स्टोर द वैल्यू ऑफ 1. ओके, मींस जब भी आप यहाँ से इसको आप प्रोवाइड करोगे एज आर्गुमेंट तो ये आपको वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो भी मैक्स प्रायोरिटी की है वो मैक्सिमम वैल्यू आपके थ्रेड को एज ए असाइन कर देगा कि एज ए प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड. नाउ वी असाइन द सेट प्रायोरिटी एंड थ्रेड प्रायोरिटी डॉट गेट प्रायोरिटी मेथड. वी यूज द गेट प्रायोरिटी. बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप थ्रेड सेट प्रायोरिटी या गेट प्रायोरिटी मेथड यूज करते हैं इससे ये होगा कि आप अगर आप सेट कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं वो पर्टिकुलर वैल्यू सेट हो जाएगी. अगर आप ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर हमारी ये जो थ्रेड है जो करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है इस थ्रेड का हमारे पास प्रायोरिटी नंबर क्या है, कितनी प्रायोरिटी पे ये बेसिकली रन हो रही है, तो यू कैन एक्सेस दिस प्रायोरिटी बाय यूजिंग द गेट प्रायोरिटी मेथड. मीन्स गेट प्रायोरिटी प्लस 1 मीन्स अब यहाँ पर क्या किया कि जो भी करंट टाइम आपके प्रीवियस सपोज करो अगर आपकी प्रायोरिटी नॉर्मल होगी तो देन ये increase the priority by 1. If the priority is the minimum then increase by the 1. If the priority is the maximum then increase by the 1. Okay, and in the thread A dot set priority thread dot main priority. अब देखिए मैंने यहाँ पर थ्रेड क्रिएट किया, मैंने कोई सेटिंग
किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी मैंने यहाँ पर सेट नहीं की, मीन्स ऑल द 3 थ्रेड्स क्रिएटेड एज ए नॉर्मल प्रायोरिटी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट थ्रेड की प्रायोरिटी मैंने क्या कर दी मैक्सिमम, सेकंड थ्रेड की नॉर्मल से 1 ग्रेटर, एंड इन द थर्ड वी यूज द मिनिमम प्रायोरिटी। एंड अब मैंने क्या किया, सारे प्रायोरिटी मैंने थ्रेड की एग्जीक्यूट किए, एग्जीक्यूट करने के बाद सारी प्रायोरिटी सेट हो गई, सेट करने के बाद अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थ्रेड। जब मुझे थ्रेड को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए वी कॉल द स्टार्ट मेथड ऑफ द पर्टिकुलर थ्रेड। नाउ अब मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार्टेड थ्रेड ए, मैंने मैसेज दिया एंड द थ्रेड ए डॉट स्टार्ट मेथड कॉल किया। इसी तरीके से मैंने क्या किया, सारी थ्रेड्स को मैंने स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर थ्रेड ए with the minimum priority, thread B is the normal priority and thread C is the higher priority and end of the main thread. Okay, जब हम मेन मेथड को कॉल कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारी जो थ्रेड है वो हमारी क्या होती है, मेन थ्रेड होती है। सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग। ओके, अब देखिए व्हाट इज द सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग। सस्पेंडिंग a thread is a mechanism that allow any arbitrary thread to make another thread unrunnable for an infinite period of time. ओके, मतलब ये होता है इसका सस्पेंड करने का कि अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी एक थ्रेड हमारा करंट टाइम पे हमारे सीपीयू के अटेंशन गेट ना कर पाए। देखिए सीपीयू जब भी हम थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं तो उस थ्रेड की हमारे पास डिफरेंट स्टेट होती है। तो जब भी अगर कोई भी थ्रेड हमारे रनिंग स्टेट में है तो मीन्स दिस थ्रेड इज करेंटली गेटिंग द सीपीयू अटेंशन, मीन्स सीपीयू करंट टाइम पे सीपीयू हमारा क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर थ्रेड पे वर्क कर रहा है। एंड जब हम किसी भी पर्टिकुलर थ्रेड को रिज्यूम करते हैं, ओके, तो मीन्स जब किसी पर्टिकुलर थ्रेड को हम सस्पेंड करते हैं तो वो पर्टिकुलर थ्रेड हमारी क्या होती है कि रनेबल स्टेट से वापस होके हमारी कहाँ पर चले जाती है, रनिंग स्टेट में। ओके, रनिंग से वापस रनिंग चले जाते हैं कि मीन्स अब हमारे पास क्या होगा, थ्रेड हमारे अब ये पर्टिकुलर टाइम पे सीपीयू का अटेंशन गेट नहीं करे, लेकिन अभी भी ये थ्रेड हमारी क्या है, डेड नहीं है। मीन्स दिस, अगर आपके पास इस थ्रेड को पर्टिकुलर चांस मिला, मीन्स if you provide the state for the running then it is also able to run, but currently it not get the CPU attention, मीन्स ये हमारे थ्रेड क्या हो रही है, करंट टाइम पे CPU का अटेंशन गेट नहीं कर रही है। और इस बिहाफ पे क्या होगा कि हमारी ये थ्रेड इनफाइनाइट टाइम तक वेटिंग चली जाएगी। तो ये कंडीशन तब तक हमारी वेटिंग होगी थ्रेड की जब तक कोई भी पर्टिकुलर थ्रेड इस थ्रेड को रिज्यूम नहीं करते। रिज्यूम में से क्या होता है कि जब हमारे थ्रेड को रिज्यूम करते हैं तो हमारी पर्टिकुलर थ्रेड वापस क्या हो जाती है कि रनेबल कंडीशन में आ जाती है कि अब हमारी थ्रेड क्या होगी कि इट इज एबल टू रन। जैसे इसको सीपीयू का अटेंशन गेट होगा ऑटोमेटिक की थ्रेड हमारी किस कंडीशन में चली जाएगी, रनिंग कंडीशन में चली जाएगी। ओके, नाउ देयर आर द बेसिकली टू मेथड यूज्ड फॉर द सस्पेंडिंग एंड द रिज्यूमिंग थ्रेड। फर्स्ट वन इज द सस्पेंड एंड सेकंड वन इज द रिज्यूम। थ्रेड एग्जीक्यूशन पुटिंग। ओके, नाउ व्हाट इज द थ्रेड एग्जीक्यूशन। बेसिकली क्या है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी थ्रेड को कॉल कर रहे होते हैं कि हाउ वी कैन स्टार्ट द थ्रेड, हाउ वी कैन स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड। तो बेसिकली क्या होता है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जब हम थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि वी कॉल द स्टार्ट मेथड। जब हम पर्टिकुलर थ्रेड का स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं तो नाउ व्हाट एक्चुअली डज इन द स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड में क्या होता है कि जब हम स्टार्ट को कॉल किए, स्टार्ट कॉल होने के बाद फर्दर क्या करता है कि स्टार्ट मेथड कॉल्स द रन मेथड। ओके, रन मेथड के अंदर जो कुछ भी टास्क हम लिखते हैं, रन मेथड वर्क्स इन बोथ इन टू टर्म्स। फर्स्ट टर्म ये होता है कि एज ए थ्रेड मेथड एंड एज ए क्लास मेथड। अगर आप थ्रेड रन को कॉल करना चाहते हैं तो एज ए थ्रेड भी आप कॉल कर सकते हो एंड सेम टाइम यू कैन ऑल्सो कॉल एज ए थ्रेड मेथड, ओके, क्लास मेथड। अगर सपोज करिए आपने स्टार्ट के थ्रू कॉल किया है रन को, तो रन वर्क्स एज ए थ्रेड मेथड, and if you can directly call by the object of the class run method, तो run method works as a class method. Okay, तो हमारे दोनों कंडीशन पे हमारा रन मेथड कॉल होता है। तो register the thread with the piece of system code allow to thread scheduler. Okay, जब हम क्या करते हैं स्टार्ट को कॉल करते हैं तो हमारा क्या करता है कि ये थ्रेड शेड्यूलर के पास एक इन्फॉर्मेशन भेजता है कि नाउ वी आर एबल टू एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर थ्रेड। द शेड्यूलर डिटरमाइन which thread is actually running on which each available CPU at any given time. तो शेड्यूलर के पास ये हमारे पास सिस्टम होता है, जब हम स्टार्ट को कॉल करते हैं तो शेड्यूलर ये आइडेंटिफाई करता है कि नाउ दिस थ्रेड इज एबल इन द रनेबल स्टेट, मींस अब हमारी ये पर्टिकुलर थ्रेड रनेबल स्टेट में आ चुकी। अब ये शेड्यूलर का टास्क होता है कि शेड्यूलर कब उस पर्टिकुलर थ्रेड के रन मेथड को कॉल करे। बिकॉज क्या होता है कि जब हमारे पास शेड्यूलर कॉल होता है
शेड्यूलर ये चेक करता है कि अभी कोई ऐसी थ्रेड तो नहीं है जो करंट टाइम पर रनिंग स्टेट में है। अगर कोई ऐसी थ्रेड है जो करंट टाइम पर रनिंग स्टेट में होती है तो पर्टिकुलर उस थ्रेड को डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन करने के बाद जिस टाइम पे हमारे उस पर्टिकुलर थ्रेड का टाइम स्लॉट खत्म होता है, एंड होता है, उसी जस्ट टाइम ड्यूरेशन पे क्या होता है, हमारी जो वेटिंग रनेबल स्टेट में थ्रेड हैं उस थ्रेड को क्या करता है, वो रनिंग स्टेट में ट्रांसफर कर देता है। मीन्स अब हमारी थ्रेड क्या हो जाती है, जैसे हमारी थ्रेड रनेबल से रनिंग स्टेट में ट्रांसफर होती है तो इट्स कॉल्ड द इट्स रन मेथड। ओके, द थ्रेड कैन एग्जीक्यूट इट्स ओन रन मेथड। कोई भी पर्टिकुलर थ्रेड सिर्फ अपने ही रन मेथड को कॉल कर सकती है। मीन्स ईच थ्रेड कंटेन ए वन रन मेथड। ओके, अगर आप थ्रेड इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप रन मेथड को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो इट जनरेट ए एरर कि मीन्स द रन मेथड इज नॉट फाउंड इन द क्लास। ओके, द थ्रेड कैन एग्जीक्यूट द रन मेथड ऑफ सेम अदर ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने बताया कि जैसे कि आप रन मेथड हमारा एज ए थ्रेड मेथड एज वेल एज इट्स कॉल्ड एज ए क्लास मेथड। ओके, तो मीन्स रन को आप क्या कर सकते हो, थ्रेड के थ्रू भी कॉल कर सकते हो। मीन्स यू कैन कॉल द स्टार्ट and then call the thread method. Start automatically call the thread method, as well as you can also call the thread run method by using the object of the thread class. Okay, means जिस क्लास में आपने थ्रेड को इम्प्लीमेंट एक्सटेंड किया है उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यू कैन ऑल्सो कॉल द रन मेथड। देन रन मेथड वर्क एज ए ऑब्जेक्ट मेथड या क्लास मेथड ऑफ द थ्रेड क्लास। ओके, नाउ थ्रेड टू स्लीप। द स्लीप थ्रेड पास टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग और विदाउट यूजिंग द सीपीयू। देखिए ये हमारी पर्टिकुलर थ्रेड की वो स्टेज है जिस स्टेज में हमारे पास थ्रेड क्या करता है, कोई भी टास्क नहीं करता, एज वेल एज इट डू द नथिंग। ओके, मीन्स हमारे पास कहता है कि थ्रेड हमारी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे हमारा थ्रेड में कोई भी सीपीयू अटेंशन गेट नहीं करता। सीपीयू अटेंशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप अगर कोई भी टास्क आप परफॉर्म करें तो सीपीयू हमारा क्या हो जाता है, टास्क नहीं करता। लेकिन सेम टाइम पे सीपीयू हमारा क्या करता है कि ये हमारे जब किसी थ्रेड को हम स्लीप कर रहे होते हैं तो उस स्लीप के टाइम ड्यूरेशन में हम सीपीयू को रिलीज भी नहीं करते हैं। मीन्स अगर हमने थ्रेड मेथड के थ्रू स्लीप किया है तो पर्टिकुलर हमारी क्लास उस कंडीशन पे क्या होती है कि उसको वेट कर लेते हैं। ओके, नाउ ए कॉल टू द स्लीप मेथड रिक्वेस्ट टू करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड टू सीज एग्जीक्यूशन फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब क्या होता है, मीन्स ये हमारे पास क्या है कि जब भी हम थ्रेड स्लीप मेथड को कॉल करते हैं तो स्लीप मेथड हमारा क्या करता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में क्या करता है, उस पर्टिकुलर थ्रेड के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। मीन्स जो भी हमारे थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही होती है उस करंट टाइम में हमारे थ्रेड स्टॉप कर देते हैं। हमारे जो भी टास्क है वो हमारा टास्क ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। देयर आर टू वे टू कॉल दिस मेथड। हमारे पास इसके लिए दो तरीके हैं कि हम इस मेथड को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज द पब्लिक स्टैटिक वर्ड स्लीप लॉन्ग मिलीसेकंड थ्रू इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ओके, मींस ये हमारा जो मेथड है ये थ्रेड क्लास का मेथड है। यू कैन कॉल द थ्रेड डॉट स्लीप मेथड विद प्रोवाइडिंग द मिलीसेकंड ऑफ टाइम। मींस आप कितने मिलीसेकंड के लिए आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं यू कैन प्रोवाइड थ्रू इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ये क्या करता है कि जब भी हम इसको कॉल कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास एक एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। यू कैन ऑल्सो कॉल this method by using the long millisecond and INT nanosecond. Okay, means you can provide the one argument as well as you can also provide the two argument for the thread method. Okay, now thread interrupted throws interrupted exception. Both method will throw the interrupted exception at the runtime. Now here is the exercise for you. Explain the thread priority. Write a program to implement sleep method. Now हम सब डिस्कस करेंगे कि ये दिस इज द theoretical part. Now we are going to implement the practical session of this part. Okay, now अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, लैंग पैकेज को इंपोर्ट किया एंड देन क्लास थ्रेड स्लीप टेस्ट एक्सटेंड थ्रेड। ओके, मीन्स मुझे अब थ्रेड को क्या करना है,
इसको इम्प्लीमेंट करना है। देन पब्लिक वाइड run and then I is equal to 1 and I is less than or equal to 10 and then I plus plus and then system dot out dot println thread okay, and then now thread dot sleep and 10 seconds. Try for what? For interrupted exception. println ओके, अब हमारे पास क्या हुआ? then this got try and then this okay. Now we create another class, public class sleep test, and now here string args, we just create the object of that sleep class. Okay, tst dot start, ये हमारा पर्टिकुलर मेथड क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद नाउ वी जस्ट सेव द मेथड इनटू द डेस्कटॉप। Now just run command
repeat another location.